नमस्कार डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के ईस्टर्न फ्रीवे वडाला में, जहां पर बहुत ही बड़े पैमाने पर गुरु नानक जयंती का आज आयोजन किया गया है और इस अवसर पर सारे भक्त यहां पर मौजूद है। आइए बातचीत करते हैं, हम यहाँ पे जो प्रेसिडेंट मौजूद है उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कैसी तैयारियां हैं। मनमोहन सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर बताइए, आज का जो आयोजन है गुरु नानक जयंती का, उसके बारे में क्या कुछ तैयारियां हैं? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम सब यहाँ साहिब श्री गुरु नानक साहब जी का पावन प्रकाश पुरब मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। कोरोना काल के बाद लगभग 3 साल के बाद ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। 3 दिन का ये प्रोग्राम था, आज लास्ट का दिन है। सुबह 6 बजे से लेके अब शाम 6 बजने वाले हैं। अब ये प्रोग्राम जो है लगभग समाप्ति की ओर है। मेरे अंदाज से 50,000 से ज़्यादा लोगों ने इस प्रोग्राम को आज अटेंड किया होगा और जहां भजन कीर्तन प्रचार कविता पाठन हुआ, वैसे ही बाहर जो दुनियावी हमारी ज़रूरतें हैं, हेल्थ चेकअप कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, एजुकेशनल काउंसलिंग कैंप, साइंस फेयर और लिटरेचर के बुक स्टॉल बाहर लगाए गए हैं। संगतों ने भाविकों ने इसका बहुत लाभ उठाया है और बहुत ही उत्साह, बहुत ही सद्भावना, बहुत ही फेथ जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, उसके साथ में आज संगतों ने यहाँ पे एकत्रण किए। अपने घर परिवार के साथ, आजू बाजू लोगों के साथ लोगों ने यहाँ आके गुरु महाराज के दर्शन किए, भजन कीर्तन सुना और अपने रिश्तेदारों से मेल मुलाकात भी होती है, वो भी एक बड़ा समारंभ होता है। वो सारा कार्यक्रम उस अकाल पुरख वाहिगुरु की कृपा से संपूर्ण शांति से हो गया है। मैं उस अकाल पुरख से अरदास करता हूँ कि जिसने अच्छे मन से, सच्चे मन से जो शुभकामनाएं मांगी हैं, गुरु महाराज ईश्वर उनकी सारी शुभकामनाएं पूरी करें, ऐसे मेरी आस्था है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अभी आपने कहा कि जो 3 दिन का कार्यक्रम होता है गुरु नानक जयंती में, तो वो 3 दिनों में क्या क्या होता है, क्या कुछ होता है, वो बताइए। पहले दिन तो नगर कीर्तन होता है। इस बार गुरुद्वारा दशमेश दरबार गुरु तेग बहादुर नगर से 6 तारीख को नगर कीर्तन निकला दोपहर 2:30 बजे, जिसकी समाप्ति दादर गुरुद्वारा साहब में शाम को 7, साढ़े 7 बजे हुई। फिर कल के दिन में शाम से यहाँ जो लंगर की तैयारी होती है, इतने लोगों का 50,000 लाख लोगों का लंगर बनता है, तो उसकी तैयारी के प्रोग्राम कल शाम से शुरू थे। शाम से यहाँ पे रौनक मेला लगा हुआ है और आज पूरा दिन सुबह 5 बजे से लेकर अभी शाम 6 बजे तक ये कार्यक्रम चल रहे हैं। गुरु महाराज तो आप देख सकते हैं गुरु नानक जयंती पर यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी, आइसक्रीम और काफ़ी सारी सेवाएं यहाँ पर दी जा रही है। और किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लाभार्थी आए हैं, भक्त लोग आए हैं यहाँ पर गुरु नानक जयंती मनाने के लिए। और यहाँ पे जो कोल्ड कॉफ़ी है वो दी जा रही है और सारे भक्त कोल्ड कॉफ़ी ले रहे हैं और इसके साथ ही आइसक्रीम भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। छोटे बच्चों को भी आप देख सकते हैं, बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं गुरु नानक जयंती पर। आइए बातचीत करते हैं यहाँ पे जो सेवाएं देते हैं उन कर्मचारियों से, क्या कुछ उनका कहना है और किस तरह से वो सेवाएं दे रहे हैं। आप बताइए कि किस तरह से आप लोग सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी, ये अभी हमारा जो गुरुद्वारा है चंबूर की पूरी संगत से हम लोग जो कंट्रीब्यूशन करके, पूरी संगत सेवा भावना करके कम से कम 40 से 50 हज़ार संगत यहाँ पे आई है पूरी बम्बई की। और हमारी चंबूर की संगत की तरफ से सेवा के लिए आइसक्रीम के काउंटर लगे और कोल्ड कॉफ़ी के काउंटर लगे हैं यहाँ पे काफ़ी भजिए के काउंटर्स है और अपना एग्जीबिशन है हमारा लगा है, म्यूज़ियम, आइसक्रीम वगैरह और भी चाय के, कॉफ़ी के, दूसरे नॉर्मल हॉट कॉफ़ी, काफ़ी काउंटर और दही बल्ले लगे हुए हैं खाने की, जो कि जब सब पदार्थ जो हैं यहाँ पे सब लोगों ने अलग अलग किस्म के काउंटर लगाए हुए हैं। बोले सोनिहाल, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। आज के इस गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर हमारे बीच उपस्थित हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज कोटक जी, हमारे साथी तमिल सेल्वन जी, मिहिर कोटेचा जी, मनमोहन सिंह जी, कुलवंत सिंह जी, रणबीर सिंह जी गिल, सभी मंचासीन महानुभाव और इस संगत में आए हुए सभी बहनों और भाइयों, ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि आज के इस
पावन दिवस पर मुझे गुरु ग्रंथ साहिब का दर्शन लेने का और आशीर्वाद लेने का मौका मिला। और हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे गुरुओं ने हमेशा मानवता के लिए लड़ाई की और अपनी जान न्यौछावर कर अपने परिवार का बलिदान देते हुए समाज को, देश को, धर्म को, संस्कृति को बचाने का काम हमारे पूजनीय गुरुओं ने किया। और जैसा कि यहां बहुत सही कहा गया कि जब अंधेरा फैला था उस समय प्रकाश की तरह गुरु जी प्रकट हुए और सभी के जीवन का अंधेरा समाप्त करने का काम उन्होंने किया। गुरु नानक देव जी, इनका तो इतिहास ये स्वर्णिम भी है और कभी न भुलाने वाला भी है। इसीलिए आज हम सभी लोग इस संगत में आशीर्वाद पाने के लिए आए हैं। और मैं आज के इस मौके पर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने जो अपेक्षा व्यक्त की है गुरु तेग बहादुर नगर जो पार्टीशन के बाद बसाया गया और बहुत कष्ट लेते हुए जो हमारे सिख, पंजाबी, सिंधी सारे भाई और बहन भारत देश में आए, उनके लिए उस समय ये कॉलोनीज तैयार हुई। और अब 70-75 साल के बाद उनकी अवस्था बहुत खराब है। परिवार भी बड़े हुए हैं, कुछ संपन्नता भी आई है, लेकिन इमारतें डायलैपिलेटेड हो गई, कुछ टूट भी गई और वहां पर रीडेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। परसों हमारी चर्चा हुई, मनोज भाई थे, बीच में तमिल सेल्वन जी भी मेरे पास आए थे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहुत ही जल्दी ये जो गुरु तेग बहादुर नगर का रीडेवलपमेंट का काम है इसको हम शुरू करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम संपन्न करेंगे, ताकि जो हार्डशिप हमारे सिख समाज ने उस समय भोगी है उसमें से आज बाहर निकलने का एक मौका इस पुनर्विकास के माध्यम से मिला है और निश्चित ही हम लोग उसको गति देंगे। सत श्री अकाल। और साथ साथ चाहे वो जगह का प्रश्न हो, चाहे आनंद मैरिज एक्ट का प्रश्न हो, निश्चित ही हम सब लोग मिलकर उसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन हो, इसकी ओर ध्यान देंगे। मैं आज के मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की ऊर्जा आप सभी लोगों के बीच आकर मिलती है वो हमारे जीवन में भी अच्छा काम करने के लिए हमको प्रेरित करती है। और आपने जो बात कही वो सही है कि हमारे संगत में जिस प्रकार का अनुशासन होता है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे संगत में न कोई बड़ा होता है, न कोई छोटा होता है, कोई ऊंच होता है, न कोई नीच होता है, न कोई अमीर होता है, न कोई गरीब होता है। अमीर से अमीर आदमी भी सेवा करते हुए दिखाई पड़ता है और गरीब से गरीब व्यक्ति को भी वही सम्मान मिलता है। यही सीख हमारे गुरुओं ने हमको दी है और मैं ऐसा मानता हूं कि इसी सीख को लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे
तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ आकर बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी के साथ हम सब लोग पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे, ये विश्वास आपको दिलाता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़, मुंबई।